और एक जिन्न की है। रानी ने कैसे जिन्न से अपनी प्यास बुझाती है और रानी का शरीर से आत्मा ही निकाल जाती है। कहानी को पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था जिसके नाम कामराज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। सोने से जड़े महल, हरियाली से भरे जंगल और सुख संपत्ति से भरा जीवन, यह सब इसे एक परीकथा जैसा बनाते थे। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी उसकी रानी, रानी समृद्धि। रानी समृद्धि ऐसी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता की तुलना स्वर्ग की अप्सराओं से की जाती थी। उसकी चमकती आंखें, सुनहरे बाल और रेशमी त्वचा ने हर किसी का मन मोह लिया था। लेकिन रानी की असली ताकत उसकी बुद्धिमानी और राजनीति में गहरी समझ थी। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह अपने विचारों और योजनाओं से राज्य की शक्ति को बढ़ाने में राजा आदित्य की मदद करती थी। लेकिन रानी समृद्धि की जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं थी जितनी वह बाहर से दिखती थी। राजा आदित्य एक मेहनती और न्यायप्रिय शासक था, लेकिन वह अपने राज्य की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त था कि अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। रानी के जीवन में एक अजीब सा खालीपन था। महल के अंदर भले ही हर विलासिता मौजूद थी, लेकिन रानी को वह सच्चा सुख नहीं मिलता था जिसकी उसे तलाश थी। उसकी रातें अकेली और ख्वाहिशों से भरी रहती थीं। वह अपने मन में अनगिनत इच्छाएं पालती थी, लेकिन वे कभी पूरी नहीं हो पाती थीं। महल की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जो बाहर की दुनिया नहीं जानती थी। हर रात रानी अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखती और अपने जीवन की अधूरी ख्वाहिशों को सोचती। महल के नौकर चाकर भी उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझते थे, लेकिन कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। रानी का अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी जिसे वह समझ नहीं पाती थी। एक दिन रानी ने फैसला किया कि वह महल से बाहर निकलेगी। वह अपनी बहन राजकुमारी नैना के साथ जंगल की सैर पर गई। नैना रानी की एकमात्र दोस्त थी जिसे वह अपना दिल खोलकर सब कुछ बता सकती थी। जंगल की ठंडी हवा और चिड़ियों की मधुर आवाज ने रानी के दिल को थोड़ी राहत दी। लेकिन अचानक उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। साधु की उपस्थिति रहस्यमय थी। रानी ने साधु से पूछा, हे साधु, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? साधु ने अपनी आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, हे रानी, मैं यहां नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की बेचैनी को देखने आया हूं। तुम्हारी आंखें जो कहती हैं वह तुम्हारा दिल नहीं समझ पाता। रानी समृद्धि साधु के शब्दों से अचंभित थी। वह ठिठक कर खड़ी हो गई और उसकी बहन नैना भी घबराई हुई थी। तुम मेरे दिल के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? रानी ने संदेह से पूछा। साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं साधारण इंसान नहीं हूं। मैं उन आत्माओं की आवाज सुन सकता हूं जो अधूरी इच्छाओं में बंधी रहती हैं। तुम्हारे मन की पीड़ा मुझे साफ दिखाई देती है। तुम जो चाहती हो वह तुम्हें कभी नहीं मिला और अब तुम उससे दूर भागने के लिए तैयार हो। रानी को यह सुनकर लगा कि साधु उसकी आत्मा के भीतर झांक रहा है। उसने अपने अभिमान को छिपाते हुए कहा, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो बताओ कि मेरी इस बेचैनी का हल क्या है? साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला चिराग निकाला। यह चिराग पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी सतह पर अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। यह जादुई चिराग है, साधु ने कहा। यह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन ध्यान रहे, हर ख्वाहिश की एक कीमत है। इसे इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन इसका परिणाम समझना मुश्किल। रानी के चेहरे पर जिज्ञासा और लालसा उभर आई। उसने पूछा, यह कीमत क्या है? साधु ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा का एक छोटा हिस्सा। हर बार जब तुम एक इच्छा मांगोगी, तुम्हारी आत्मा का एक अंश कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा ख्वाहिशें, उतनी ही आत्मा का नुकसान।